आपने कोई नया सर्च किया हो लेटेस्ट? हाँ, तो जो लोग आ रहे हैं और फैकल्टी के में हमारा पूरा कल हमारा सारा दिन सिम्पोजियम चलेंगे। फिर सैटरडे को उससे पहले कितने भी लोग नहीं, पार्टिसिपेट वही मैं कर बताने जा रहा हूँ। और SGPGI में हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगी अल्ट्रासोनोग्राफी की। और 7 तारीख को सुबह से शाम तक 7 बजे तक जो CME चलेगा, उसमें सब सीनियर लोगों ने जो रिसर्च करी है उसी पे आधारित वो व्याख्यान देंगे। सर किस टाइप की रिसर्च है, कुछ जानकारी आप हमें देंगे? ये हमारा कॉन्फ्रेंस का थीम, आप कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। अच्छा, आपके सवाल के 3 छोटे आंसर देता हूँ। बोटॉक्स यूजुअली कुछ समय तक इसका असर रहता है, अपने आप असर कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अधिक मात्रा में देने में कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, इतना ही देखा गया। और जो इंजेक्शन लगाने वाले साइड इफेक्ट, तीसरा इसको कितनी बार लगा सकते हैं, इसको बहुत बार, मतलब उसका कोई लिमिट अभी डिस्क्राइब नहीं है कि 5 बार या 6 बार। हो गया है सर, 4 से 6 महीने के बाद इसका असर खत्म हो जाता इसका है। लिमिट हो गया है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी वापस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस जो है यूजुअली पुनर्वास के बहुत सारे आयाम होते हैं। आपने बहुत सारे सुने होंगे, गठिया के अलग पुनर्वास, रीढ़ की हड्डी के चोट की वजह से, पैरालिसिस की वजह से अलग पुनर्वास। इस बार जो हम बात करेंगे, ऐसे पुनर्वास की बात करेंगे जिसकी सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा चर्चा इससे पहले कमी होती रही है। वो है ICU बेस्ड, मतलब एक्यूट केयर में, क्रिटिकल इलनेस में रिहेबिलिटेशन, उसमें पुनर्वास कैसे होता है। पूरा कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है वो एक्यूट केयर रिहैब है। लेकिन उस पर आने से पहले, एक्यूट केयर आने से पहले, उसके पहले के 2 सिम्पोजियम के 3 सिम्पोजियम के बारे में जरूर बताऊंगा। एक जो 5 तारीख को है, जो 6 को है, और 7 को। सारी जानकारी इसमें है, साधारण भाषा में, हिंदी में है, और एकदम साधारण भाषा में उसी हिसाब से लिखी गई है। जो कल है सुबह एसेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन है, जो कि फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें विकलांगता या दिव्यांगजन की जो दिक्कतें आती हैं, कई बार क्या शारीरिक, सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। मानसिक होती है, कई बार एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज होती हैं, चलना, मतलब मोबिलिटी जितना आप चाहते हैं, सुगमता होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतों को एक साथ समाहित करके कैसे एड्रेस करना है, तो मैम के गाइडेंस में एक पूरा सेशन अर्ली मॉर्निंग का फोरनून में वही रहेगा। उसके बाद एक छोटा सा हम लोग बात करेंगे बोशिया पैरालंपिक स्पोर्ट्स की। आप लोगों में कुछ लोगों ने सुना होगा, पैरालंपिक स्पोर्ट्स में अभी भारत ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में जब बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाता है, उन लोगों के लिए भी एक तरह का खेल होता है बोशिया। हालांकि ये पुराना खेल है, 1980 के टाइम में ईजाद हुआ था। भारत में अब तीव्र गति से इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जितने ऐसे मरीज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं और भारत का नाम अगले स्तर पे ले जा सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा एक्सपोजर रहेगा। तो हम उसकी बात करेंगे। उसके अगले सेशन, साइंटिफिक सेशन, वो RTMS का है, मतलब मैग्नेटिक स्टिमुलेशन को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं दर्द निवारण के लिए, नसों की तीव्रता शक्ति बेहतर करने के लिए। उसके लिए एक मशीन आती है RTMS, उसका मशीन यहाँ पे लाई गई है स्पेशली ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए, और उस पर ट्रेनिंग की जाएगी हैंड्स ऑन, मतलब सभी डॉक्टर जितने आ रहे हैं उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी कल शाम में। अब 6 तारीख को जो है, आपको पता होगा, अब जो है दर्द निवारण के लिए या बीमारी का पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी तकनीक है हम लोग के पास। MRI जिस तरह हम कहते हैं MRI होता है, उसी तरह अल्ट्रासाउंड हम लोग का स्टेथोस्कोप जैसा बन गया है। जैसे मांसपेशियों और जो नस देखते हैं उनका स्टेथोस्कोप है, हमें उसके माध्यम से पता चल जाता है मांसपेशियों में किस तरह की विकृति हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ सूजन हो रहा है। उसी तरह नसों में क्या दिक्कत हो रही है उसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जल्दी पता लगा सकते हैं। वो MRI की तुलना में सस्ता भी है, और सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है डायनेमिक एग्जामिनेशन है। इसका मतलब है MRI पूरी तरह से स्थिर लेटा मरीज का किया जाता है, मतलब उसके शरीर की बनावट और संरचना देखी जाती है। हिलता हुआ शरीर में वो चीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है, वो अल्ट्रासाउंड से बेहतर अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब आप पैर हाथ हिला के देख सकते हैं कि नसों का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मांसपेशियों का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इसी को और सुदृढ़ करने के लिए SGPGI में 6 तारीख को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उसमें जितनी नसें हैं, पेरिफेरल नर्व, जो हमारी बाहर की नसें जो हाथ पैर को ताकत और छूने या समझने की शक्ति देती हैं, तो उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, उनसे होने वाली बीमारियों को कैसे जल्दी समझ सकते हैं, और उससे इलाज के संबंधी अगर इंजेक्शन लगाना है या इस तरह के प्रोसीजर्स करने हैं, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें। पहले क्या होता था कि हम लोग अंदाजे से शरीर के निशान लगा के फिर इंजेक्शन लगा देते। अब हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसी जगह इंजेक्शन लगा सकते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो इससे सटीकता बढ़ी है, दवा देने का जो हमारा डोसेज है वो कम हो जाता है।
तो इस पे एक स्पेसिफिक वर्कशॉप 6 तारीख को SGPGI कैंपस में हमारे एक्यूट ट्रॉमा सेंटर में है, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में। और जो 7 तारीख का हमारा मेन कॉन्फ्रेंस है, 5 और 6 वर्कशॉप्स हैं, इसमें आपने 3 सिम्पोजियम का जिक्र सुना। अब वर्कशॉप की बात करते हैं। वर्कशॉप में सबसे पहले कीनोट स्पीकर है कॉन्फ्रेंस एंड CME जो 7 रविवार को है। इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें तो आप देखेंगे इसमें सबसे वरिष्ठ जो इस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया गया है। एक प्रोग्राम गाइड आपको दिया है ना, उसमें दिया हुआ है, दूसरे पन्ने पे है पीछे। डॉक्टर RK श्रीवास्तव है, ये ex-DGHS है, पहले डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भी रह चुके हैं। बहुत सारी सरकार की नीतियों को बनाने में, उनको संशोधन करने में, उस पर फीडबैक देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो आ रहे हैं दिल्ली से स्पेसिफिकली इस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसके साथ साथ एम्स दिल्ली में PMR डिपार्टमेंट के बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत यशस्वी और काफ़ी प्रभावशाली डॉक्टर हैं, डॉक्टर यू सिंह सर, वो जयपुर में है। वो जयपुर से स्पेसिफिकली इसी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। और दोनों एक्यूट केयर रिहेबिलिटेशन, जो हम ICU में रिहैब की बात करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली क्या कैसे करना है, आगे का कैसे रास्ता तय करना है, उसके रोड मैप की बात करेंगे कि उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद जो वैज्ञानिक सत्र है, जो आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या हमें पता है, क्या शोध भारत भर में ICU रिहैब के बारे में हुआ है और क्या प्रॉमिसिंग शोध और करने की संभावना है, इन सब को लेकर दिन भर का कार्यक्रम है। उसमें क्या होता है, जब ICU में मरीज भर्ती रहता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो जो बीमारी रह रही थी उसको दिक्कत, साथ में लंबे समय तक लेटे रहने की वजह से मांसपेशियों में दिक्कत आ जाती है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, फिर बाद में मांसपेशियों में मायोपैथी, मतलब मांसपेशियों में विकृति बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट रिकवर करने के बाद में भी विकृति रह जाती है। तो हम शुरू से कैसे पुनर्वास का कार्यक्रम चलाएं ताकि इस तरह की दिक्कतों से बचें। और इसके साथ जो बड़ा अच्छा सेशन है वो है टेक्नोलॉजी को कैसे समाहित करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब आप परिचित हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी हर चीज़ को बदला है। एक्यूट केयर रिहेबिलिटेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें AI पे भी सेशन होगा। टेली रिहेबिलिटेशन कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो उस पर भी कैसे टेली रिहैब देख के हम दूर से ही कैसे गाइड कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन, इन सब विस्तृत चर्चा होगी। इसका प्रॉपर डिटेल इसमें है और इसके साथ आपको प्रोग्राम का ब्रोशर भी दिया गया है। तो उसमें आपको डिटेल नाम और कौन से डॉक्टर क्या करा रहे हैं वो जानकारी मिल जाएगी। RTMS के लिए कल SGPGI से प्रोफेसर आए, प्रोफेसर पालीवाल सर न्यूरोलॉजी, क्योंकि उत्तर भारत का एक उससे हम लोगों को अपना स्किल काफ़ी आराम सपोर्ट मिलेगा और आगे फिर वही मरीजों को उसका फायदा मिलेगा। वो एक तरह का पब्लिक सेशन है। हाँ, उसमें स्पेशलिस्ट के अलावा पेशेंट्स के रिलेटिव हमारे जो स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटी है वो सब लोग रहेंगे सब कल। तो उसके लिए ऑन्टोलॉजिस्ट हैं जसदीप कौर, वो सबके लिए आप सुबह आए 9:30 बजे शुरू होगा, जिसमें एक वर्कशॉप है, 1 घंटे का प्रोग्राम है ऑन्टोलॉजी पे बेस्ड। तो ऑन्टोलॉजी क्या है मैं आपको बता देती हूँ, साइकोलॉजी से थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर पे काम करते हैं, बट ऑन्टोलॉजी ज़्यादा डीप है। ऑन्टोलॉजी में अगर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर है, वो आया कहाँ से, फिर वो पैटर्न्स बने कैसे, कैसे ये हमारी आइडेंटिटी आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, हम पैदा वैसे नहीं हुए थे, तो हमारी जो आइडेंटिटी बन गई वो कैसे बनी, उस पर काम करते हैं। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन है, जिससे पैटर्न्स आप देखेंगे लाइव, वहाँ पे देखेंगे, उसी टाइम ब्रेक होंगे। तो वहाँ पे उनको नज़र आएगा कि उन्होंने जो अपने बारे में धारणाएं बनाई हुई हैं वो सही नहीं है। तो फिर उनको हम जोड़ेंगे किसी पर्पसफुल काम में, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारा स्टाफ और फैकल्टी है, कोई भी है, वो प्रोग्राम सबके लिए। मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा अगर मैच करा जाए तो जो CP के पेशेंट्स होते हैं वो इससे करीबी टच करते हैं, बिल्कुल, है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, CP के अलावा कोई भी पेशेंट जो नहीं, है, कोई भी पेशेंट, लेकिन मैक्सिमम जो आपने जो बताया मुझे जो लग रहा है वो इससे टच ज़्यादा उनका रहता होगा। आप इसको इस तरह से ऑन्टोलॉजी को समझ सकते हैं
जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो हम लोग कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता कि वो अंदर कैसे चला रहा है कंप्यूटर।